बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के मुतालिक। बेसिस की जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं वो आज हम लोग देखेंगे, और डिटेल में हम केमिकल रिएक्शंस के मुतालिक भी बात करेंगे कि बेसिस किस तरीके से जो है वो अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेसिस का एसिड्स के साथ रिएक्शन। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन को जो है वो आम तौर पे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ये पेपर में भी आपको शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने बताना है कि एसिड एंड बेस रिएक्शन इज़ कॉल्ड आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेन एवर एसिड रिएक्ट विद द बेस इट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी होगी। जनरली जो एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के नतीजे में सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। याद रखना है बेटा कि वेन एवर एसिड रिएक्ट विद द बेसिस इट ऑलवेज फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स के तहत जो है वो हम लोग इजीली इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाकई एसिड जब भी बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से बेस जब भी रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ, तो वो हमेशा इन रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो इनके मुतालिक हम बात करेंगे। कुछ एसिड्स के और कुछ बेसिस के फार्मूलाज आपके सामने मौजूद हैं। हम लोग एसिड्स के साथ भी चेक करेंगे, हम बेसिस के साथ भी चेक करेंगे कि कैसा रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि वाकई नतीजतन सॉल्ट बनते हैं, और इसके अलावा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो जो जनरल रिएक्शन है, जनरल वर्ड इक्वेशन है जो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए, एसिड और बेसिस के लिए, वो आप लोगों को हमेशा अपने जहन में रखना है कि बेसिस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये अभी जब एग्जांपल्स की तरफ आएंगे तो एग्जांपल्स में भी आप लोग देखोगे कि हमेशा जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नतीजतन वो जो है वो वाटर प्लस सॉल्ट बना रहा है। तो अभी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। आप ज़रा एग्जांपल्स देख लो कि एग्जांपल में सबसे पहले एग्जांपल मैंने आपको दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसमें सोडियम पॉजिटिव ऑइन इसके नॉन मेटेलिक ऑइन यानी मेटेलिक ऑइन नॉन मेटेलिक ऑइन के साथ मिलेगा तो इट फॉर्म्स NaCl, और एक इस तरफ H और OH दोनों आपस में मिलके H2O बनाएंगे। ठीक है, एक मुकम्मल बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने एसिड और बेस के रिएक्शन की मौजूद है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो वाकई आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि वाकई यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बना है। लेट वी टेक सम अदर एग्जांपल्स। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। पहले NaOH बेस रखा था, एसिड वही है, अब बेस चेंज कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लेते हैं। इसमें एसिड्स तो वही हैं रखे हैं यूजुअली, बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वेन एवर एसिड्स रिएक्ट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिस तो इट ऑलवेज फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेन एवर रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन रिजल्ट इट फॉर्म्स द पोटेशियम क्लोराइड plus water molecule. In this metallic ion potassium react with the non-metallic ion chlorine, it results in form potassium chloride. ठीक है, थर्ड एग्जांपल अगेन एसिड वही रखा है मगर बेस चेंज कर दिया। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने यहाँ पे बेस रखा है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट फॉर्म्स लिथियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। मेटेलिक ऑइन नॉन मेटेलिक के साथ मिल जाएगा, और इसी तरह H जो है वो OH के साथ मिलकर H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एसिड चेंज कर लिया है, मगर मैं आपको इन एग्जांपल्स में बताना ये चाह रहा हूँ कि चाहे आप एसिड्स को कॉमन रख लें बेसिस को चेंज करते रहें, या बेसिस को कॉमन रख लें एसिड्स को चेंज करते रहें, तो तब भी आपको हमेशा नतीजे में एसिड सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट फॉर्म द सोडियम सल्फेट, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ सॉल्ट, Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें हमने बेस चेंज किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड वही रखा है H2SO4, इट फॉर्म्स द पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्शंस इंतहाई आसान है, बस आपको बेसिक अगर जनरल वर्ड इक्वेशन याद रहे तो मेरे ख्याल में आपको कभी भी रिएक्शंस को सॉल्व करते हुए गलती जो है वो नहीं लग सकती। जैसा कि तमाम रिएक्शंस में आप देख सकते हैं, तमाम रिएक्शंस में सॉल्ट बना है और तमाम रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बने हैं।
और जनरल वर्ड इक्वेशन में भी यही बताया गया था कि एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। इन तमाम जो है वो आपके सामने जो स्टेटमेंट्स गिवन है या जो रिएक्शंस गिवन है बहुत ख़ास बातें हैं, और ख़ास बातों में जो सबसे अहम बात है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेसिस के रिएक्शन को कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, यानी बेसिस जो है वो अमोनियम सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। लफ्ज़ जो अमोनियम है वो अमोनिया से निकला हुआ है, यानी NH3 अमोनिया गैस। एक हाइड्रोजन की एडिशन कर दी जाए तो NH4 अमोनियम बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं अमोनियम सॉल्ट्स की। तो अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स, अल्कलीज से मुराद है यहाँ पे बेसिस, ठीक है। तो अल्कली सॉल्ट्स जो है या अल्कली बेसिस जो हैं वो जब रिएक्ट करेंगे अमोनियम सॉल्ट्स के साथ तो वो हमेशा नतीजतन अमोनिया गैस पैदा करेंगे, और इसके अलावा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और जो है वो सॉल्ट बनेगा। जैसा कि आपके सामने जनरल वर्ड इक्वेशन जो है वो गिवन है, अमोनियम सॉल्ट्स व्हेन एवर रिएक्ट विद द बेसिस इट इन रिजल्ट इट ऑलवेज फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। तो आप आगे जो एग्जांपल्स आपको गिवन है उन एग्जांपल्स में भी आप देखोगे कि वाकई तमाम रिएक्शंस में अमोनिया गैस बन रही है, तमाम रिएक्शंस में वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और तमाम रिएक्शंस में सॉल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट्स क्या हैं? अमोनियम सॉल्ट्स NH4 लगा के आप आगे क्लोरीन भी लगा सकते हैं, आप PO4 फॉस्फेट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स तो डिफरेंट किस्म के होते हैं, क्लोराइड्स भी होते हैं, फॉस्फेट्स भी होते हैं, नाइट्रेट्स भी होते हैं, तो डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स मौजूद हैं। मगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड, अगर आपको ज़्यादा अमोनियम सॉल्ट के नाम याद नहीं रहते तो आप एक दो याद रख लें, बाकी बेसिस तो काफ़ी सारे नाम आपको याद होते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लगा लो और साथ में आप OH पुट कर लें, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लगा के साथ में आप OH पुट करें तो वो सारे बेसिस बन जाते हैं। अगर अमोनियम सॉल्ट्स के नाम याद नहीं रहते तो आप एक दो याद रख लें, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। तो रिएक्शंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड जो है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम मेटालिक आयन इसके नॉन मेटालिक आयन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इसके अलावा एक OH यहाँ पे मौजूद है, इसमें से एक H जो है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा और वो H2O वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। पीछे सिर्फ NH3 अमोनिया गैस रह जाएगी जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये गैशियस फॉर्म में सिस्टम को लीव कर जाएगी। अगेन अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पोटेशियम मेटालिक आयन है, क्लोरीन नॉन मेटालिक है, मेटालिक नॉन मेटालिक के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा। और यहाँ पे इसके अंदर एक H NH4 में वैसे 4 H मौजूद हैं, मगर 4 में से एक H जो है वो इस एक OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा। पीछे सिर्फ आपको पता है कि गैशियस फॉर्म रह गई है जिसको अमोनिया कहते हैं, और अमोनिया जो है वो इस तरह गैशियस फॉर्म में सिस्टम को लीव कर जाएगी। अगेन हमने बेस चेंज किया, अमोनियम क्लोराइड और रेबिडियम हाइड्रोक्साइड इनका आपस में रिएक्शन करवाया। तो रेबिडियम क्लोराइड, रेबिडियम जो है वो मेटालिक है, ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है, इसको ग्रुप 17 के मेंबर नॉन मेटालिक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये रेबिडियम क्लोराइड बन गया। और इसके अलावा एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा और यहाँ पे पीछे सिर्फ NH3 अमोनिया गैस रह जाएगी जो कि गैशियस फॉर्म में सिस्टम को लीव करेगी। देख रहे हैं आप तमाम रिएक्शंस में NH3 अमोनिया गैस बन रही है, तमाम रिएक्शंस में वाटर भी बन रहा है और तमाम रिएक्शन में सॉल्ट भी बन रहा है, जो कि जनरल वर्ड इक्वेशन पर पूरा उतर रही है। सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो वाकई तमाम एग्जाम्पल्स में सॉल्ट, वाटर और इसके अलावा आपको अमोनिया गैस मिल रही है। नेक्स्ट एग्जांपल्स अगर आप देखें अमोनियम सल्फेट, अब यहाँ पे ये भी अमोनियम सॉल्ट है, ये भी अमोनियम सॉल्ट है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस चेंज किया है, OH2 इसलिए लगाया क्योंकि कैल्शियम बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप एज इट पोजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इस वजह से हम लोग इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए बाहर भी ब्रैकेट के OH2 पुट करेंगे। मैग्नीशियम भी सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए OH2 लगाना पड़ा है। आप देख रहे हैं कि ग्रुप 1 से जितने भी एलिमेंट ताल्लुक़ रखते थे उनके साथ सिर्फ OH आया है, मगर ग्रुप 2 से जितने एलिमेंट ताल्लुक़ रखते हैं उन सब के साथ OH2 लगाया गया है। अब यहाँ पे अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट, अमोनिया गैस और वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह अमोनियम सल्फेट जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया गैस यहाँ पे आपको बनती हुई नज़र आ रही है। अगेन देख रहे हैं कि तमाम रिएक्शंस में अमोनिया गैस पैदा हुई है और तमाम रिएक्शन में सॉल्ट भी है, वाटर भी है। जबकि अगर आप पीछे देखें तो
पीछा यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है वो एसिड बेस के रिएक्शन में गिवन नहीं था, कोई अमोनिया गैस लिबरेट नहीं हुई। एसिड और बेस के रिएक्शन में कोई अमोनिया गैस की लिबरेशन नहीं होती। मगर जब आप अमोनियम सॉल्ट्स में देखें तो यहाँ पे अमोनिया गैस की जो है वो लिबरेशन होगी। यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि जब आपने रिएक्ट करवाया है अमोनियम सॉल्ट्स का बेसिस के साथ, तो ऐसी सूरत में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस लिबरेट होगी। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब बात यह है कि डिफरेंट रिएक्शंस हैं सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, जो आप देखें कि किस तरीके से इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जब सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ। ठीक है, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स जब रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ तो नतीजतन बनता क्या है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेस प्लस सॉल्ट्स। ठीक है, इसकी मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, वैसे आपको हो सकता है समझ आ जाए। घर में जब दूध ख़राब हो जाता है तो दूध में से पनीर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं वो दूध के प्रेसिपिटेट्स बने हैं। ठीक है, वाइट कलर के। इसी तरह यहाँ पे भी जब आप हैवी मेटल के सॉल्ट्स का रिएक्शन करवाएंगे बेसिस के साथ, तो ऐसी सूरत में वो प्रेसिपिटेट्स पैदा करेगा, हैवी मेटल्स के प्रेसिपिटेट्स पैदा करेगा और साथ में जो है वो कुछ सॉल्ट्स को पैदा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हैवी मेटल्स है जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक और लेड और कैल्शियम वगैरह, ये सारे हैवी मेटल्स की एग्जांपल जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब देखिए रिएक्शन में क्या होता है। ये कॉपर का हैवी मेटल का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो सल्फेट्स भी हो सकते हैं, क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, फॉस्फेट्स भी हो सकते हैं और नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फेट है SO4, इसका मतलब है ये कॉपर का सॉल्ट है। कॉपर का सॉल्ट जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्यूपस हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, जो कि ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट आप जिंक क्लोराइड देख लें। जिंक क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और ये NaCl सॉल्ट बनाएगा। ज़्यादा रिएक्शंस अगर आपको याद नहीं होते तो यहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन के लिए चंद रिएक्शंस को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है फेरिक क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा और इसके अलावा ये NaCl सॉल्ट पैदा करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस की बड़ी आसान पहचान है कि बेस के आखिर में हमेशा OH लगा होता है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में भी OH हो सकता है, ब्रैकेट के बगैर भी OH हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ये तमाम हैवी मेटल के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। इसी तरह आयरन सल्फेट है, ये आयरन का जो है वो सॉल्ट है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ग्रीनिश कलर के जो है वो प्रेसिपिटेट्स आयरन हाइड्रोक्साइड के बनाएगा और इसके अलावा सोडियम सल्फेट सॉल्ट पैदा करेगा। लेड नाइट्रेट, मैंने अभी आपको बताया, सारी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। नाइट्रेट हों, सल्फेट हों या फिर क्लोराइड्स हों, नाइट्रेट हों, क्लोराइड हों, सल्फेट्स हों, ये सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स की ये पहचान है कि आखिर में SO4 लगा होगा, Cl लगा होगा या NO3 लगा होगा, तो ये सारे सॉल्ट्स की, या PO4 होगा, ये सारे के सारे सॉल्ट्स की पहचान है। मगर चंद एक हैं जिनके आखिर में Cl लगा होता है तो वो सॉल्ट्स नहीं कहलाते। जैसे कि एक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की एग्जांपल ले लें, ये एसिड है। इसके अलावा जितने भी आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे फार्मूलाज की, तो उनके आखिर में अगर आप Cl देखोगे तो इसका मतलब है कि वो 100% सॉल्ट ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, सिर्फ HCl जो है वो उसके आखिर में बेशक Cl है मगर वो एसिड कहलाएगा। एक H2SO4 है, बेशक इसके आखिर में SO4 है मगर इसकी एसिडिक नेचर है, मगर इसके अलावा जितने आप SO4 वाले फार्मूलाज देखोगे वो सारे के सारे सॉल्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेड हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे लेड नाइट्रेट के, वाइट कलर के होंगे, और इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट जो है वो इसके जो है वो सॉल्ट फॉर्म आपके पास इजाफी तौर पे मौजूद होगी। तो ये वो रिएक्शंस थे जहाँ पे एसिड जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसा कि आपको गिवन किया प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। और इसके अलावा आपने एक और एग्जांपल भी देखी जिसमें आप जो है वो एसिड का उनके साथ जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं। तो
इन सारी एग्जांपल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि बेसिकली जो बेसिस का केमिकल बिहेवियर है वो क्या है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इन रिएक्शंस की जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए जो है वो इन रिएक्शंस को सॉल्व करना आसान होगा। अल्लाह हाफ़िज़।